यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये लेटर जारी किया गया है सेवा में विषय STT या STT क्वालिफाइड कैंडिडेट के द्वारा। देखिए ये लेटर जो है वो जारी करवाया गया है। विषय है STT 2019 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की नियुक्ति के संबंध में। तो देख सकते हैं कि STT 2019 क्वालिफाइड कैंडिडेट की नियुक्ति के संबंध में ये लेटर है। वहाँ से सभी निवेदन है कि हम लोग सभी STT 2019 उत्तीर्ण क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। आपके नोटिफिकेशन के कथानुसार रिक्ति के बराबर उत्तीर्ण करने की घोषणा की गई थी तथा कथित बयानों के अनुसार पूर्ण नहीं की गई और इसे पात्रता परीक्षा घोषित किया गया जो नोटिफिकेशन के विरुद्ध है। यह एग्ज़ाम पात्रता कम कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें रिक्ति पहले से निर्देशित है। श्रीमान से अनुरोध है कि हम सभी STT अभ्यर्थियों के पीड़ा को देखते हुए नियोजन नहीं नियुक्ति कराई जाए। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थी गण आपका सदा आभारी रहेंगे। हम सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांगें निम्नलिखित हैं। तो देख सकते हैं क्या क्या मांगे हैं। 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का रिजल्ट 24,599 प्रकाशित किया गया जो कि रिक्ति से बहुत ही कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। आगे देखिए लिखा है 21/6/2021 को शेष 3 विषयों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया जिसमें 6,070 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए जो कि रिक्ति से कम थी। आगे देखिए लिखा है इस प्रकार कुल 15 विषयों में 30,676 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए जबकि रिक्तियां 37,440 थी। आगे लिखा है यह एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी कम कॉम्पिटिटिव नेचर एग्ज़ाम है क्योंकि रिक्तियां पहले से निर्धारित थी, इसलिए 37,440 एक फ्रेश बहाली है जो कि किसी बहाली से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये लेटर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये अभ्यर्थियों के द्वारा ये लेटर जो है शिक्षा मंत्री को भेजने की तैयारी में है ये लेटर। तो शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनकी जॉब पक्की हो, उनकी नौकरी पक्की हो, तो प्लीज़ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस लेटर को आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस लेटर को ले लीजिए और प्रधान सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तमाम जितने भी लोग हैं उनको ये लेटर जो है वो प्रेषित कीजिए, भेजिए उनको ये लेटर, ठीक है। जितना अधिक से अधिक आप भेजेंगे इस लेटर को उतना जो है आप सभी की समस्याओं को सुना जाएगा क्योंकि कहा गया था कि भाई जितनी रिक्त पद हैं, रिक्त पद जितना आपका देखिए यहाँ पे रिक्त पद रखा गया था उसी रिक्त पद के बराबर ही रिजल्ट को आना चाहिए था। यानी कि 37,000 रिक्तियाँ बताई थी तो 37,000 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट होना चाहिए था और वही अभ्यर्थी क्वालिफाइड होने चाहिए थे। अब यहाँ पे एक मुद्दा क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट का भी आ गया बीच में, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सजग रहिए, सभी लोगों से यही उम्मीद कहना चाहूँगा कि सभी लोग सहज रहिए और जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया है ये करवानी है हमें, तो आप सभी सहयोग दीजिए। आज आप सभी को ज्ञात है कि भाई 23 जुलाई है और पटना में पटना चलो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन का आगाज़ अभ्यर्थियों ने किया है। अधिक से अधिक संख्या में जो है वो पटना पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। आप लोग भी पहुंचिए और इस महा आंदोलन को जो है सफल बनाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या लिखा है ये थोड़ा गहराई से पढ़ लीजिए। 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का रिजल्ट 24,599 प्रकाशित किया गया जो कि रिक्ति से बहुत कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये तमाम बातें देखिए यहाँ पे दी गई हैं, वो आप आवश्यकता अनुसार गंभीरता से ज़रा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इनको। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है केस नंबर CWJC 8520/2020 काउंटर एफिडेविट के अनुसार यह कहा गया है कि STT 2019 एक पात्रता परीक्षा ही नहीं बल्कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्ज़ाम है जिसके तहत एक अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएंगे। तो देखिए ये भी कहा गया है कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो देखिए दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव नेचर का जो एग्ज़ाम है ये बताया गया है इसमें। दूसरा है दोस्तों RTI के अनुसार बिहार में लगभग 35,000 से ज़्यादा शिक्षक पद खाली हैं।
तो देखिए लिखा है यहाँ पे, श्रीमान से निवेदन है कि S19 के जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द जो है वो पूर्ण किया जाए, ये भी कहा जा रहा है भाई। और इधर देखिए आपका विश्वासी S19 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थीगण, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि श्रीमान से निवेदन है कि S19 के जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द संपादित किया जाएगा, जल्दी इसको पूरा किया जाए, इसमें देरी ना लगाया जाए किस तरीके का। ठीक है, तो दे सकते हैं आप पूरा का पूरा यहाँ पे दे सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। और इसी अपडेट को देखते हुए हमने जो है ये वीडियो बनाया था, काफ़ी पसंद आपको आया होगा। ठीक है, वहीं देखिए शिक्षा विभाग का एक आदेश भी जारी किया गया है और इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए STT के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवन प्रदान करने की पृष्ठभूमि में S2011 के अभ्यर्थी जिनके STT प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई है और S2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 22/6/2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो ये समिति का जो रिपोर्ट आया था दोस्तों, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों के लिए था। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप क्या क्या इसमें लिखा है, वीडियो को पॉज करके तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार के पत्रांक आप पढ़ लीजिए। शिक्षक पात्रता परिषद TT प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से जीवन प्रयत्न करने हेतु, देखिए ये जीवन प्रयत्न क्यों किया गया, क्योंकि 2011 के अभ्यर्थी भी जो थे वो 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सकें। इसके मद्देनजर विभागीय आदेश दे सकते हैं, लिखा है यहाँ पे 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित TT से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमानता को मई 2012 के प्रभाव से जीवन प्रयत्न किया जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में समानता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या देखिए लिखा है 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 से प्रभाव में जीवन प्रयत्न लिया जाए। तो देख सकते हैं तमाम ये बातें जो थी लिखी गई थी और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाई जो STT 2011 के कैंडिडेट हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन के लिए मान्य कर दिया जाए ताकि वो आने वाली आगे की बहाली में भी भाग ले सकें। देख सकते हैं समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि S2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। आगे देखिए लिखा है शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं दोस्तों देखिए इसमें लिखा गया है, देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ अपडेट है। आगे देखिए दोस्तों लिखा है अगस्त के पहले सप्ताह में कहा गया है कि नियोजन के दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो पूरी कर दी जाएगी। अब देखते हैं कितना ये बात सही होती है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा नियोजन के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होगा। यहाँ वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग तिथियाँ निर्धारित की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि 2 से 9 अगस्त के बीच काउंसलिंग के लिए घोषित किए गए शेड्यूल से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। आगे देखिए लिखा 24 घंटे में अपलोड हुए 15,000 दस्तावेज 80,000 पहुंचा आंकड़ा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने जल्दी जो है लोग अपने डॉक्यूमेंट वो जितने भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रदेश में देखिए 2006 से 2015 के बीच में नियुक्ति हुई 91,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने करीब 80,000 से अधिक जो है अपने फोल्डर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फटाफट यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों कर दिया है अपलोड। अभ्यर्थियों की सूची में गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर होगी कार्रवाई। कल शिक्षा मंत्री करेंगे समीक्षा, सूची पोर्टल पर अपलोड। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए प्रथम चरण में काउंसलिंग में नियोजन की कार्यवाही चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची अधिकांश जिलों में NIC की पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जांच के बाद सूची गड़बड़ी करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं 20 जुलाई तक अपलोड करने की अंतिम तिथि थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 22 जुलाई को समीक्षा की जाएगी। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, कोटि, मेधा अंक तमाम चीज़ें जो देखी जाएंगी। अगस्त में इन इकाइयों की होगी काउंसलिंग कहा गया है। इससे पहले 400 नियोजन इकाइयों की सूची रद्द कर दी गई।
शिकायतों और गड़बड़ी को सुधारते हुए नए सिरे से मेधा सूची तैयार की गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट है। उन्होंने कहा है कि कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।